अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं काशिफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बिग सिखो। व्यूवर्स, आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम सेंस और फॉर वगैरह को डिटेल से पढ़ेंगे कि किस हालत में सेंस इस्तेमाल किया जाता है और किन सेंटेंसेस के साथ हम फॉर को इस्तेमाल करते हैं। इनको हम डिटेल के साथ आज इस वीडियो में समझेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद मालूमाती वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। तो व्यूवर्स, हमने पहले जो ये हमारी टेंसेस वाली वीडियो थी इसके अंदर पढ़ा था कि जो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है यहाँ पे हम सेंस या फॉर का इस्तेमाल करते हैं। मसलन ये लिखा हुआ है आई हैव बीन राइटिंग इट, मैं ये लिख रहा हूँ, मैं ये लिखता रहा हूँ, यानी कि ये कब से लिखता रहा है। सुबह से लिखता रहा है, 2 घंटे से लिखता रहा है, कितने दिनों से लिखता रहा है। तो इनके साथ हम सेंस या फॉर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। आपने अगर ये वीडियो नहीं देखी तो पहले इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लें, उसके बाद आपको ये समझने में आसानी होगी। हमारा एक पेज के ऊपर मैंने 12 टेंसेस को अच्छी तरीक़ा से आपको पहचान करवाई है, आप ये वीडियो लाजमी देखें। तो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि कहाँ पे हमने सेंस और कहाँ पे फॉर वगैरह को इस्तेमाल करना है। तो व्यूवर्स, सबसे पहले हम हमारा सेंस के बारे में देख लेते हैं। सेंस को जो हमने इस्तेमाल करना है, अगर हमारा कोई पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया हो, शोइंग पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि टाइम का जो नुक्ता आगाज़ वगैरह हमें शो हो रहा हो लेकिन उसका नुक्ता इख्तिताम हमें पता ना हो कि ये काम कितने देर के लिए हुआ है, तो इस सूरत में हम सेंस इस्तेमाल करेंगे। यानी कि सुबह से कोई काम हो रहा है लेकिन वो ये हमें मालूम नहीं कि वो काम इख्तिताम उसका किस वक्त हुआ है, कितनी देर के लिए हुआ है, तो हम सेंस इस्तेमाल करेंगे। मसलन सेंस मॉर्निंग, सेंस फ्राइडे, सेंस मार्च, सेंस 2023। अच्छा, यानी कि इसके साथ हमें ये मालूम नहीं होगा कि ये काम कितनी देर के लिए हुआ। सेंस मॉर्निंग हो रही है बारिश, लेकिन ये नहीं बताया गया कि वो अब रुक गई है या कितने घंटों के लिए हुई थी। या कोई काम किसी दिन से यानी कि शुरू हुआ है, उसका नुक्ता आगाज़ तो हमें पता है वो फ्राइडे से शुरू हो गया है, लेकिन नुक्ता अख्ताम पता नहीं होगा। इसी तरह से हमें मंथ वगैरह के साथ भी नुक्ता आगाज़ पता हो काम का और नुक्ता अख्ताम मालूम ना हो तो सेंस इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह इसके साथ होगा। आइए यहाँ इनकी कुछ एग्जांपल्स वगैरह भी हम देख लेते हैं। तो व्यूवर्स, ये आप देख रहे हैं एग्जांपल्स। यहाँ पे लिखा हुआ है मैं सुबह से ये लिख रहा हूँ, तो इसका ये बनेगा आई हैव बीन राइटिंग इट सिंस मॉर्निंग, यानी कि वो लिख रहा है कब से, सुबह से लिख रहा है। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि अब वो लिख रहा है या अब उसने बंद कर दिया लिखना, कितनी देर के लिए उसने लिखा था, 2 घंटे लिखा था, कितने बजे तक लिखा था, ये हमें नहीं मालूम। सिर्फ नुक्ता आगाज़ का पता है कि वो सुबह से लिख रहा है, तो सिंस मॉर्निंग इस्तेमाल होगा यहाँ पे। उसके बाद वो इतवार वाले दिन से काम कर रहा है। यहाँ पे बताया गया कि वो कोई काम वगैरह करता है, मजदूरी या कहीं पे भी कोई काम, तो उसके बारे में बताया गया है कि ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस संडे, यानी कि उसने संडे वाले दिन से वो काम शुरू किया है। और उसका ये हमें यह नहीं बताया गया कि वो काम वगैरह अभी भी कर रहा है, कितने दिनों से कर रहा है, और अब उसने काम वगैरह वो छोड़ दिया है या अभी भी चल रहा है। तो इनके साथ भी हम सिंस इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि हम यहाँ 1995 से मुकीम हैं, तो इसके साथ भी हम देख सकते हैं वी हैव लिव्ड हेयर सिंस 1995, यानी कि यहाँ पे भी बताया गया है कि 1995 से वो किसी जगह पे मुकीम है, लेकिन ये हमें नहीं बताया इस फिक्रे में कि अब उन्होंने वो जगह छोड़ दी है, कितने साल वहाँ रहे, या कोई मखसूस टाइम ड्यूरेशन हमें नहीं बताया गया। सिर्फ नुक्ता आगाज़ बताया गया है कि कब से वो यहाँ रह रहे हैं, तो इनके साथ हमने सिंस इस्तेमाल करना है। इसी तरह ये लिखा हुआ है 6 बजे से बारिश हो रही है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 6 o'clock, यानी कि बारिश का हमें नुक्ता आगाज़ तो पता है कि वो 6 बजे से हो रही है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि वो बारिश कितनी देर हुई, अब बंद हो गई है या कितने घंटे हुई है। तो इन चीज़ों के साथ हम जहाँ पे नुक्ता आगाज़ पता हो लेकिन उसका इख्तितामी पॉइंट हमें पता ना हो या उसका ड्यूरेशन पता ना हो भी इतनी देर के लिए हुई है, इतनी देर के लिए वो काम हुआ है, तो इनके साथ हम सेंस इस्तेमाल करते हैं। तो व्यूवर्स, ये सेंस का हमने एक
सिंपल से यानी कि पहचान हमें पता लग गई है कि जिनका नुक्ता आगाज़ पता हो और इख्तितामी पॉइंट पता ना हो तो हम सिंस इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कुछ और भी हैं एग्जांपल्स वहाँ पे जहाँ सिंस इस्तेमाल होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं टू शो रीज़न यानी कि वजह वगैरह बताने के लिए भी हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल सिंस ही वाज इल ही डिड नॉट अटेंड द मीटिंग, यानी कि वो यहाँ वजह बता रहा है जब वो यानी कि बीमार था तो उसने मीटिंग अटेंड नहीं की थी। ठीक है जी, यहाँ पे वजह बता रहा है, कोई वजह वगैरह बताने के लिए भी हम सिंस इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। सिंस आई वाज पुअर, यानी कि जब मैं गरीब था, आई हैड टू सेक्रीफाइस माई ड्रीम्स, यानी कि मैंने अपने जो ड्रीम्स थे उनकी कुर्बानी दी। तो यहाँ पे भी हमें वजह बताई जा रही है, तो आपने ये याद रखना है कि जहाँ पे कोई वजह वगैरह बताई जाए वहाँ पे भी सिंस का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसके बाद हम चलते हैं हमारे फॉर। तो व्यूवर्स फॉर के लिए आप देख सकते हैं कि शोइंग द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी कि वक्त का दुरानिया यहाँ पे दिया गया होगा, 2 घंटे 4 घंटे 3 घंटे 2 साल 4 साल या मंथ दिए होंगे, 5 मंथ 6 मंथ। इस तरह से हमें मखसूस टाइम का ड्यूरेशन पता होगा कि इतना देर हुई है इस काम को, तो वहाँ पे हम फॉर इस्तेमाल करेंगे। मसलन 2 आवर्स यानी कि 2 घंटे, 1 वीक 1 हफ्ता, 5 ईयर्स 5 साल, 10 मिनट्स या सेकंड्स वगैरह जितना भी, यानी कि 9 सेकंड्स 10 मिनट्स। हमें ये टाइम का ड्यूरेशन पता है कि इतने टाइम के लिए वो चीज़ हुई है, तो हम फॉर इस्तेमाल करते हैं। इसकी एग्जांपल्स वगैरह देख लेते हैं। तो व्यूवर्स ये आप देख रहे हैं, मैं ये 2 घंटे से लिख रहा हूँ। आई हैव बिन राइटिंग इट फॉर 2 आवर्स, यानी कि यहाँ पे 2 घंटे का हमें मखसूस टाइम दे दिया गया है, तो यहाँ पे फॉर 2 आवर्स होगा। पिछली एग्जांपल्स में हमने देखा था सिंस मॉर्निंग था, वहाँ पे हमें सिर्फ मॉर्निंग नुक्ता आगाज़ का पता था लेकिन उसका इख्तितामी पॉइंट पता नहीं था। यहाँ पे हमें 2 घंटे पता है। जिस जगह हमें मखसूस टाइम का पता हो भी इतनी देर के लिए हुआ है, वहाँ फॉर इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है वो 5 दिन से काम कर रहा है। ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर 5 डेज, यहाँ पे भी हमें 5 दिन का मखसूस टाइम ड्यूरेशन पता है, यानी कि 5 दिन, तो फॉर 5 डेज यहाँ पे इस्तेमाल होगा। यहाँ पे है जी मैं यहाँ 20 साल से मुकीम हूँ। आई हैव लिव्ड हेयर फॉर 20 ईयर्स, यहाँ पे भी हमें टाइम ड्यूरेशन पता है, 20 साल का टाइम है, तो यहाँ पे हम फॉर 20 ईयर्स इस्तेमाल करेंगे। पीछे हमने देखा था वहाँ पे 1995 लिखा हुआ था, हमें ये नहीं पता था कि कब तक का टाइम था उस ड्यूरेशन, सिर्फ हमें ये नुक्ता आगाज़ पता था। वहाँ पे हमने सेंस इस्तेमाल किया था। यहाँ पे हमें टाइम ड्यूरेशन का पता है कितने साल, 20 साल, तो हम यहाँ फॉर इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, लास्ट एग्जांपल है 3 घंटे से बारिश हो रही है। यहाँ पे भी हमें टाइम ड्यूरेशन पता है, यानी कि 3 घंटे का टाइम दिया हुआ है। तो इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 3 आवर्स, यहाँ पे हमें टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ था तो हम फॉर इस्तेमाल करेंगे। पीछे लिखा हुआ था सुबह से बारिश हो रही है, तो हमने वहाँ पे लगाया था सिंस मॉर्निंग, क्योंकि वहाँ टाइम का ड्यूरेशन मुकम्मल नहीं था। यहाँ पे टाइम मुकम्मल है 3 घंटे, तो हम फॉर इस्तेमाल करेंगे। तो व्यूवर्स ये फॉर के सिंपल्स हमने पहचान देख ली है कि जहाँ पे ड्यूरेशन वगैरह दिया हो गया हो वहाँ पे हमने फॉर इस्तेमाल करना है। इसके अलावा भी कुछ और कंडीशंस हैं जहाँ पे फॉर इस्तेमाल होता है, आप वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डिनोट्स हु इज़ इंटेंडेड टू हैव और यूज समथिंग, जब आपके लिए कोई चीज़ होती है तो हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कोई चीज़ आपके लिए होती है मखसूस, तो हम वहाँ फॉर इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज़ फॉर यू, ये आपके लिए है, तो यहाँ पे हमने फॉर का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट एग्जांपल है माई लाइफ इज़ फॉर माई कंट्री, यहाँ पे भी फॉर माई कंट्री है, मखसूस कि आपके लिए कोई चीज़ इस्तेमाल हुई है तो हम यहाँ पे भी फॉर इस्तेमाल करेंगे। तो व्यूवर्स नेक्स्ट जो आप देख सकते हैं एग्जांपल एक्सचेंज ऑफ समथिंग, यानी कि चीज़ों का आपस में तबादला वगैरह के लिए भी हमारा फॉर इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल दीज पेन्स आर अवेलेबल फॉर ₹50 ईच, यानी कि ये जो पेन वगैरह हैं ये 50 रुपीज़ में एक दस्तयाब है, यानी कि आप पैसे दे के पेन वगैरह ख़रीदोगे तो यानी कि चीज़ों का आपस में तबादला होगा। एक्सचेंज ऑफ समथिंग ये भी आपने याद रखना है, इसके लिए भी फॉर इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है आई विल गिव यू माई वॉच फॉर 1 स्माइल, यानी कि आप एक स्माइल दोगे तो मैं आपको अपनी घड़ी दूंगा, तो यहाँ पे भी चीज़ों का तबादला हुआ है। एक्सचेंज ऑफ समथिंग यहाँ पे भी फॉर इस्तेमाल किया जाएगा।
तो व्यूवर्स इसके अलावा आपको ज़रा मैं और कुछ बता दूँ, सेंस और फार का जो इस्तेमाल है इसके लिए अगर हम देखें, यहाँ पे सेंस जो है ये हमारा सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होता है। ये अपने थोड़ा सा जहन में रखनी है चीज़, क्योंकि ये जो हमारा बर्थडे है ये हमारा सिंगुलर इस्तेमाल होता है हमेशा। बर्थडे को हम बर्थडेज वगैरह कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते इंग्लिश में। उसके अलावा ये जो हमारा मंथ है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, जो भी है, इनको भी हम एज ए सिंगुलर ही इस्तेमाल करते हैं। यानी कि मार्च को हम मार्चेस तो नहीं कह सकते, अप्रैल को अप्रैल्स वगैरह नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो ये हमारे एज ए सिंगुलर ही इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा ये हमारे जो ईयर्स दिए हुए हैं 2023 या 21, 22 या जो भी होंगे, इनको भी हम एज ए सिंगुलर ही इस्तेमाल करते हैं। इनके प्लूरल नहीं बना सकते। उसके अलावा मॉर्निंग, इवनिंग वगैरह ये भी हमारे एज ए सिंगुलर ही इस्तेमाल होते हैं। मॉर्निंग को हम मॉर्निंग्स या इवनिंग्स ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो जिनको हम ये सिंगुलर एज ए इस्तेमाल करते हैं, आपने ज़हन में रखना है, इनके साथ सेंस इस्तेमाल करना है। उसके अलावा ये जो हमारा फार है ये प्लूरल्स के साथ इस्तेमाल होता है। मसलन आवर, मंथ, ईयर, डेज, वीक, यानी कि हम आवर है इसके आवर्स बना सकते हैं, ऐसे लगा के इसको प्लूरल बना सकते हैं। मंथ को हम मंथ्स बना सकते हैं, ईयर को भी हम ईयर्स बना सकते हैं, डेज को डे को डेज बना सकते हैं। यानी कि इन तमाम को हम प्लूरल के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनके साथ हमने फॉर लगाना है, ये बात आपने ज़हन नशीन कर लेनी है कि इनको हम प्लूरल बना सकते हैं, तो इनके साथ हम फॉर लगाएंगे और ये हमारे हमेशा सिंगुलर ही इस्तेमाल होंगे, तो इनके साथ हमने सेंस लगाना है। तो व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको सेंस और फॉर की पहचान अच्छी तरह से हो गई होगी। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की मालूमाती वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।